नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। एक बहुत ही बड़ी घटना है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, विश्लेषण से इनके बारे में जानेंगे। क्या इनके कुछ चर्चित निर्णय रहे हैं, क्या इनके साथ कुछ विवाद जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका क्रम 51वां है और नए जो संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये आज ही इनको जो है नियुक्त किया गया, क्योंकि कल हमारे मुख्य न्यायाधीश जो डीवाई चंद्रचूड़ थे उनका कार्यकाल पूरा हुआ है। चर्चा करते हैं किसके बारे में, शपथ के बारे में। तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ अगर पूछा जाए किसके द्वारा दिलाई जाती है तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है, कोई भी व्यक्ति हो वो इनको शपथ दिलाएगा। कई बार ऐसा होता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त है, तब उस स्थिति में इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करता है, तब उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए इनको शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 124 खंड 2 ये कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति के समय शपथ दिलाई जाएगी वो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा आपकी अनुसूची, आपको पता होगा कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। उस 12 अनुसूची में अनुसूची 3 है। इस अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है और इसमें यह कहा गया है कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन संवैधानिक पदाधिकारियों को जो है शपथ कैसे कैसे दिलाई जाएगी, उस शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। तो आप कह सकते हैं अनुसूची 3 के द्वारा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ दिलाई जाती है। अगले मुद्दे पर मैं आपको बढ़ाता हूं और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आज भारत के नए मुख्य न्यायाधीश ने भारत की राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण की। और इनके अगर हम बात करें कार्यकाल की तो ज्यादा लंबा कार्यकाल इनका रहने वाला नहीं है। लगभग 6 माह तक, लगभग कितने महीने तक, 6 माह तक इनका जो है कार्यकाल रहने वाला है। और इस 6 माह के दौरान ये कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों को सुनने वाले हैं जो हमारे निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश उन मामलों को लंबित चाहकर भी उन पर निर्णय नहीं दे पाए, वो लंबित रह गए। इसके अलावा बहुत कठिन निर्णय के लिए जाने जाते हैं वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी है। इस रूलिंग पार्टी के लिए बहुत सारे ऐसे निर्णय इन्होंने दिए हैं जिससे सरकार को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। एक खास बात और कि भारत की जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। इस पर किसी भी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। सबसे पहले भारत में जो न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए थे एलिजा इम्पे, क्योंकि एलिजा इम्पे ही भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे जब भारत में पहले 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया था, जिसमें आपका सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके बाद आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के समय हमने अपने हाई कोर्ट को जितने भी जो हाई कोर्ट है उनको अलग किया और भारत का एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। भारत के सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हीरा लाल कानिया थे। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और मैं बता देता हूं कि अभी जो रिटायर हमारे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं उनका नाम जो है, उनका नाम क्या था, वाई.वी. चंद्रचूड़ था। और वाई.वी. चंद्रचूड़ ने बहुत सारे निर्णय दिए हैं, उस पर हम कल बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं किसके, संजीव खन्ना के बारे में। केवल इसमें आपको ध्यान रखना है इनके साथ एक विवाद रहा, क्योंकि 2018 में जब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से इनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया, तो एक नियम होता है कि कोई भी जो राज्य है उसके मुख्य न्यायाधीश को क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाएगा। पर जब संजीव खन्ना के बारे में ये मामला आया तो संजीव खन्ना वहां के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, वो केवल एक न्यायाधीश थे और उनको न्यायाधीश पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में आए भी, उसके बाद उस पर कुछ जजमेंट हुए, उसमें कहा गया कि इनकी योग्यता, निर्णय और कार्य क्षमता के आधार पर इनको जो है प्रमोट किया गया है। इसके बाद कुछ मुद्दे अगर आते हैं तो इनके कुछ चर्चित फैसले रहे हैं। वो चर्चित फैसले क्या हैं, इन्होंने आरटीआई
जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी पर एक निर्णय दिया है, जिसमें आरटीआई जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर हमारे देश में एक विवाद का मुद्दा छिड़ा रहता था कि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी ज्यादा नहीं है। उस ट्रांसपेरेंसी को जो है बरकरार रखने में इनकी बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है इन्होंने जो है अपना निर्णय दिया था, सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से आप किसी भी हाल में क्या नहीं कर सकते, पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, आपको समस्त जानकारी देनी ही पड़ेगी, आपको कौन पैसा दे रहा है और आप कितना पैसा किस कंपनी से ले रहे हो। इसके अलावा आपको पता होगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो होता है, जिसको कहा जाता है वीवीपैट, और ये एक मशीन होती है। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है जिसमें आप वोट डालते हो तो आपका वोट किस पार्टी को गया, तो आपका वोट जो है वो वीवीपैट में दिखाई देता है। तो वीवीपैट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें कांग्रेस ने बहुत ज्यादा रोने रोए थे, उसमें बताया था कि वीवीपैट सही काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद जस्टिस खन्ना ने जजमेंट दिया था कि वीवीपैट सही तरीके से काम कर रहा है, कहीं कहीं इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें अलग अलग वीवीपैट का प्रयोग किया जा सकता है। उस मामले को भी इन्होंने सुलझाया था। इसके बाद आते हैं तो आर्टिकल जो 370 है, आर्टिकल 370 में आपको पता ही है कि 2019 में एक जजमेंट आया था, 370 को आच्छादित किया गया था। तो आर्टिकल 370 को समाप्त करने वाले जो जज थे उनमें प्रमुख भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ भारत का अगर आपको ध्यान रखना है तो भारत के जो न्यायाधीश है उनका जो कार्यकाल है लगभग 65 साल की आयु तक उनका कार्यकाल होता है। अगर बात करें तो हमारे देश में जो ज्यादातर न्यायाधीश होते हैं उनका जो औसत कार्यकाल होता है, उनका औसत कार्यकाल 1.5 साल तक होता है। पर एकमात्र मुख्य न्यायाधीश ऐसे भी रहे हैं, अभी जो वर्तमान में हमारे न्यायाधीश रिटायर हुए हैं DY चंद्रचूड़, उनके पिताजी YV चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश बने रहे। उनका कार्यकाल 7.5 वर्ष तक रहा था। इतना लंबा कार्यकाल अभी तक भारत के इतिहास में किसी भी मुख्य न्यायाधीश का नहीं रहा है। मैंने आपको संजीव खन्ना के बारे में कुछ चर्चित विषय, विवाद, सारी चीजों के बारे में बताया है, और नए मामले क्या संजीव खन्ना के द्वारा जो है सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल और किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।